तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप बहुत ही जल्द ये जो आपका PDF 3 था, इसका वीडियो जो हम लोग को आज देखना है, लेसन 4 केमिकल काइनेटिक्स हम लोग स्टडी कर रहे थे। नो डाउट क्लास 12 का ये जो लेसन है केमिकल काइनेटिक्स, जिससे कि 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों। और इसमें से कि जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है, रेट ला एक्सप्रेशन, और इसको हम लोग बोल सकते हैं डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट्स ऑन कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन पे ये जो रेट ला है ये कितना डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा जाता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन है बच्चों, कोई भी केमिकल रिएक्शन, तो समझ लिए यहाँ पे हम लोग का रिएक्टेंट है, यहाँ पे प्रोडक्ट है, ऐसा दिया होता है, ठीक है। पहली चीज़ आप लोग को यहाँ पे ये समझना होगा कि रिएक्टेंट जो होता है केमिकल रिएक्शन के स्टार्ट में जो होता है, ये क्या होता है, मैक्स होता है, मैक्सिमम होता है इसका कंसंट्रेशन। और जैसे जैसे टाइम जो है बीतता जाता है, वैसे वैसे इसका जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज करता जाता है, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है बच्चों, बढ़ता जाता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे इस ग्राफ पे। एक तरफ ग्राफ में हमारा एक्स एक्सिस है और दूसरी तरफ वाई एक्सिस है, जिसमें कि एक्स एक्सिस के तरफ हमारा टाइम दिया हुआ है, वाई एक्सिस के तरफ हमारा कंसंट्रेशन दिया हुआ है। तो देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे सबसे पहले कि प्रोडक्ट के बारे में। तो प्रोडक्ट का जो यहाँ पे कंसंट्रेशन है धीरे धीरे इंक्रीज होता है, और इंक्रीज करके एट हाईएस्ट पीक पे पहुँचता है। और जैसे ही रिएक्टेंट का हम लोग देखते हैं वो धीरे धीरे डिक्रीज होता है, क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, कंसंट्रेशन डिक्रीज करता जाता है, और डिक्रीज होकर एटलीस्ट ये जो होता है बहुत ही कम हो जाता है। तो हम लोग ने यहाँ पे देखा ये विद द टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीजेज एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजेज। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। व्हेन अ केमिकल रिएक्शन प्रोसेस द रिएक्टेंट्स get converted into the product, as a result the concentration of the reactant decreases while that of product increases. The general behavior of the concentration of the reactant and product is shown in the figure। जैसा कि इसका जनरल बिहेवियर आपको फिगर में दिखाया गया है बच्चों, ठीक है, क्लियर। तो हम लोगों ने ये देखा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का रेट जो है वो, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है और प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होता है। इसका मतलब ये है कि रेट जो होगा वो क्या होगा, कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो वो इंक्रीज होगा। अब यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं बच्चों, लॉ ऑफ मास एक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है आप लोग के लिए। इसमें हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन होता क्या है। तो जनरली हम लोग इस लॉ में देखते हैं द quantitative relationship between the rate of reaction and the molar concentration of the reacting substances was given by two chemists Goldberg and Weiss in 1887. This relationship is known as the law of mass action। तो ये जो रिलेशनशिप दिया गया है किसके किसके बीच में बच्चों, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग सबस्टेंस आर एंड द गिवन वाज गिवन बाय द टू केमिस्ट, किसके बीच में, रेट ऑफ रिएक्शन एंड मोलर कंसंट्रेशन के बीच में दिया गया है। दो साइंटिस्टों ने दिया, गुलबर्ग और वेस्टेज ने, इसलिए इस नाम को हम लोग जानते हैं, लॉ को जानते हैं रेट लॉ ऑफ मास एक्शन। चलिए आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लॉ, एट अ गिवन टेम्परेचर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन। किसी भी गिवन टेम्परेचर पे जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, द टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन। यानी कि जो रिएक्शन में रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं उसके प्रोडक्ट के, यानी कि मान लीजिए इसमें दो, नीचे केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है ए एंड बी, तो इसमें दो रिएक्टेंट है ए एंड बी, तो ए और बी का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए एक्टिव मास ऑफ ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी, ठीक है। और ये किसके प्रोपोर्शनल कर रहा है, rate of a chemical reaction, and the rate of the chemical reaction according to this law, the rate of the chemical reaction at a given temperature, the rate of the chemical reaction is directly proportional to the product of the molar concentration of the reactants। याद रखिएगा बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, क्लियर। चलिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ of the mass action, the rate of the chemical reaction may be written as rate is equal to K into product of reacting agent A, concentration of A into concentration of B, where K is the rate constant and
ए एंड बी इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी बिग ब्रैकेट में ये जब होता है तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को शो करता है। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड पेज पे हम लोगों ने देखा था सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट आर, जो रेट कांस्टेंट के था इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं बच्चों हम लोग। रेट कांस्टेंट इज अ मेजर ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन, लार्जर द वैल्यू ऑफ के फास्टर इज द रिएक्शन। जितना ही वैल्यू अधिक होगा रिएक्शन उतना ही क्या होगा, तेज होगा, क्योंकि रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डिफरेंस रिएक्शन हैव डिफरेंट लॉ ऑफ के, वैल्यू ऑफ के, अलग अलग रिएक्शनों के लिए के की वैल्यू अलग अलग होती है। एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ के इज कांस्टेंट एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिएक्शन हाउ एवर इट चेंज विथ टेम्परेचर, ठीक है। एंड फोर्थ देखेंगे हम लोग, फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। और रेट ला एक्सप्रेशन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, इस पीडीएफ में ये हम लोगों ने देखा था। कंसीडर द रिएक्शन बिटवीन NO2 एंड F2 टू फॉर्म NO2F। यहाँ पे हम लोग का दो रिएक्टेंट्स मिलकर के एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, ये हमारा प्रोडक्ट है। इस केमिकल रिएक्शन में द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन में बी एक्सप्रेस्ड है, ये जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया जाता है, रिटेन किया जाता है, रेट ला जो होता है उसके बेसिस पे the rate of the chemical reaction may be expressed as rate is equal to K. This is the rate constant in big bracket NO2 concentration of and F2 concentration of F2. The expression is called rate law और rate equation। इस expression को हम लोग rate law और rate equation कहते हैं। क्लियर बच्चों? तो ये हमारा rate law है या rate equation है, ये PDF 3 है। चलिए हम लोग PDF 4 भी देख लेते हैं इस वीडियो में, ताकि दोनों PDF एक ही वीडियो में कवर हो जाए। हाँ तो बच्चों PDF 4 में हम लोगों ने देखा था ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन क्या होता है? द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज डिफाइंड एज, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे ऑर्डर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मॉलिकुलरिटी, दो चीज़ें इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों में डिफरेंस भी पूछा जाता है। हाँ तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग के लिए। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द पावर्स टू विच द कंसंट्रेशन टर्म आर रेज्ड इन द रेट लॉ इक्वेशन टू एक्सप्रेस द ऑब्जर्व रेट ऑफ द रिएक्शन। तो रेट लॉ इक्वेशन जो होता है उसके बेस पे हम लोग ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। डिफाइन कैसे किया जा रहा है? द सम ऑफ द पावर to which the concentration term are raised in the rate law equation to express the observed rate of the reaction। जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कोई केमिकल रिएक्शन हम लोग लेकर के इसका एग्जांपल को देखेंगे, आगे देख ले रहे हैं। द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्टेंट इज द रेट लॉ इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। आगे देखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों हम लोग, दस इफ अ रेट ऑफ अ रिएक्शन, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आता है। दिस इफ द रेट ऑफ अ रिएक्शन, यदि कोई रेट ऑफ द रिएक्शन यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन है, इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे देखिए ए स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी प्लस स्मॉल सी कैपिटल सी और एरो प्रोडक्ट इज गिवन बाय द रेट लॉ एज, यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, रेट लॉ को हम लोग इसको राइट कर सकते हैं, रेट इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू की इंटू एक्टिव मास ऑफ ए टू द पावर पी, एक्टिव मास ऑफ बी टू द पावर क्यू एंड एक्टिव मास ऑफ द सी टू द पावर आर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो कि हम लोग पढ़ रहे थे पहले इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम है, तो वो जो पावर था ए उसके ऊपर जा रहा था, बी के ऊपर बी और सी के ऊपर सी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। ये जो रेट इक्वेशन है ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया जाता है, और एक्सपेरिमेंटली जो इसका पावर है वो चेंज हो जाता है। और यहाँ पे यही इसी का जो पावर होता है उसको हम लोग इसके रिस्पेक्ट में उसका ऑर्डर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ए का ऑर्डर जो होगा बच्चों, ए का ऑर्डर जो है क्या होगा? पी होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे कि ए का ऑर्डर जो है यहाँ पे क्या होगा? पी होगा। फिर बी का ऑर्डर क्या है? क्यू, और सी का ऑर्डर क्या है? आर। यानी इसके रिस्पेक्ट में यदि पूछा जाए कि ए का ऑर्डर क्या होगा, तो रिएक्टेंट ए का ऑर्डर पी है, बी का ऑर्डर क्यू है और सी का ऑर्डर आर है। लेकिन आगे देखिए फिर, देन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, टोटल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एन इज इक्वल टू पी प्लस क्यू प्लस आर। तो उसी का जो सम होता है टोटल का, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द केमिकल रिएक्शन।
where PQ are the order with respect to the individual reactants, जैसा कि हम लोगों ने देखा है अभी, and the overall order of the reaction is sum of these exponents, that is P plus Q plus R. When n is equal to 1, the reaction is said to be the first order. If n is equal to 2, this reaction is said to be second order. If n is equal to 3, this reaction is said to be third order. And if the n is equal to 0, then this reaction is said to be the zero order reaction. Some important example of the reaction of the different order. कुछ एग्जाम्पल्स हैं, देखते हैं हम लोग. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के देखते हैं. सबसे पहले रिएक्शन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर देखते हैं. कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड. अब नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड जो ब्रेक होता है वो ब्रेक होकर 2NO2 और फिर हाफ O2 में कन्वर्ट हो जाता है. इसका जो रेट इक्वेशन जो है एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है, रेट इज इक्वल टू K इंटू एक्टिव मास ऑफ N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड. इसका जो पावर है 1 है इसके रेट इक्वेशन में. सो इसका जो ऑर्डर होगा कितना होगा, 1 होगा. क्लियर. आगे देखते हैं. फर्स्ट ऑर्डर होगा. सेकंड, डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट. अमोनियम नाइट्रेट जो कि आप लोग जानते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट एक जो होता है विस्फोटक पदार्थ होता है बच्चों. तो अमोनियम नाइट्रेट का ये फार्मूला होता है. अभी अभी आप लोगों ने देखा कि अमोनियम नाइट्रेट की वजह से कितनी तबाही मची थी. तो अमोनियम नाइट्रेट जो होता है ये N2 प्लस H2O में डिकम्पोज होता है, नाइट्रोजन और H2H2O में. इसका रेट इक्वेशन एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है. रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट K इंटू अमोनियम नाइट्रेट. तो ये अमोनियम नाइट्रेट जो है बच्चों आप लोग के लिए ये रेट इक्वेशन दे रहा है जो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है क्योंकि इसका पावर यहाँ पे रेट इक्वेशन में 1 है. क्लियर. आगे देखते हैं. द रिएक्शन ऑफ द सेकंड ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन परऑक्साइड. नाइट्रोजन परऑक्साइड का डिकम्पोजिशन होता है, इसमें 2 मोल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यूज किया जाता है. तो नाइट्रोजन परऑक्साइड 2 मोल जब यूज किया जाता है तो इसका जो पावर होगा 2 होगा. यहाँ पे इसके एक्सपेरिमेंटली जो रेट इक्वेशन ऑब्जर्व किया जाता है इसमें जो इसका पावर होता है 2 होता है, इसलिए सेकंड ऑर्डर हो जाएगा. फिर रिएक्शन बिटवीन H2 एंड I2, इसमें भी जो ऑर्डर होता है H2 और I2 2 है तो इसलिए इसका ऑर्डर जो होगा वो सेकंड ऑर्डर हो जाएगा. ठीक है. रिएक्शन ऑफ थर्ड ऑर्डर ऐसे ही दिया है बच्चों. फिर जीरो ऑर्डर जो होता है ये आपको देखने वाला चीज़ ये है. आप कहेंगे आप जीरो ऑर्डर कैसे होता है, तो कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन शो करते हैं क्योंकि इनके जो कंसंट्रेशन टर्म होते हैं उसके पावर 0 होते हैं. इट हैज़ बीन ऑब्जर्व, जैसे अमोनिया का जो यहाँ पे डिकम्पोजिशन प्लेटिनम के साथ मेटल के साथ हो रहा है, it has been observed that the rate of the reaction is independent of the concentration of ammonia, that is rate is equal to minus dx upon dt is equal to k NH3 to the power 0 और rate is equal to k. ऑर्डर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तब अमोनिया का पावर जब 0 है तो यहाँ पे ऑर्डर भी 0 हो जाएगा. क्लियर. चलिए लास्ट पेज हम लोग देखते हैं. यूनिट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. यूनिट पे कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आपका पूछ देता है, तो यूनिट को देख लेते हैं हम लोग बच्चों. यहाँ पे यूनिट ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन, यूनिट इज इक्वल टू रेट, यूनिट ऑफ रेट निकाल लेते हैं. तो यूनिट रेट ऑफ रेट इज इक्वल टू क्या होता है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम. कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर और टाइम का होता है सेकेंड. तो आपका यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड. चलिए अब हम लोग अलग अलग रिएक्शन के लिए देखते हैं. तो सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखते हैं. तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो आपका रेट है यूनिट है वो हो जाएगा यूनिट ऑफ द कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट इज इक्वल टू के. ए टू द पावर 0 है तो इज इक्वल टू के हो जाएगा और इसका जो यूनिट होगा वो रेट कांस्टेंट का जो यूनिट होगा के का, तो वो रेट का जो यूनिट है वही हो जाएगा. तो रेट का यूनिट अभी हमने ऊपर निकाला था मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो यही हो जाएगा बच्चों. चलिए आगे देखते हैं. यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो रेट इज इक्वल टू ए टू द पावर 1 हो जाता है. तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट अपॉन ए कंसंट्रेशन आप ए. चलिए रेट का होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड और कंसंट्रेशन का होता है मोल पर लीटर. तो मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो होता है रेट कांस्टेंट का यूनिट एस टू द पावर्स -1 या पर सेकेंड होता है. क्लियर. चलिए आगे देखते हैं. और ये जो लास्ट है जिसका यूनिट हम लोग को काउंट कर रहे हैं, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन रेट इज इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर 2. तो यहाँ पे हम लोगों ने रेट का यूनिट लिखा और यहाँ पे लिखा हमने ए का यूनिट जिसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर दिया हम लोगों ने और फिर हम लोग कट करते हैं तो आ जाता है लीटर पर मोल पर सेकेंड, जो कि यूनिट होता है आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का. तो तीनों का यूनिट आप लोग याद रखेंगे जिससे एक नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, या फिर ऐसा भी पूछ सकता है कि ये किस ऑर्डर के रिएक्शन का यूनिट है.
रेट कांस्टेंट का यूनिट इतना है तो 21 ऑर्डर का रिएक्शन होगा। क्लियर बच्चों? ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वाचिंग। और जो बच्चे नए हों इस चैनल पे उसको लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलें। और वीडियो यदि अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर करें आप लोग। थैंक फॉर वाचिंग।